बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मेडिसन ज़ुपेंट के बारे में बताऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी कि इसके क्या यूजेस हैं, किन पर्पसेस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेडिसन के बारे में जानते रहें। चलते हैं मेडिसन की तरफ। ज़ुपेंट पेंटोपराज़ोल। ज़ुपेंट पेंटोपराज़ोल क्या चीज़ है? ये एक प्रोटॉन इनहिबिटर मेडिसन है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो पेंटोपराज़ोल है। ये 2 फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है, 20 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है और 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। और इसको जिस कंपनी से इसका एसोसिएशन है वो है हिल्टन फार्मा, ठीक है। हिल्टन फार्मा की ये कंपोजिशन है और पेंटोपराज़ोल इज़ द फार्मूला ऑफ द मेडिसन। अच्छा, अब कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें हम इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं? तो उन वजूहात में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि रेप्टिक अल्सर, ठीक है। मैदे का अल्सर होता है जिसको रेप्टिक अल्सर कहते हैं। इस बीमारी से या इस अल्सर से बचाव के लिए ये मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। उसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर होता है, वो भी स्टमक से ही रिलेटेड होता है, या ऑन द होल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अल्सर होता है, उसके लिए भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा स्टमक अल्सर के लिए ये बहुत बेस्ट है। इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है ऐसे मरीज़ों के लिए जिनको ख़ास तौर पे स्टमक का अल्सर रूटीन में रहता है। और ऐसे अफराद जिनको ड्यूडेनल अल्सर होता है, यानी कि जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये छोटी आंत होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इन्फेक्शन उस आंत के अंदर होता है, उस इन्फेक्शन की रिकवरी के लिए ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। ये भी एक तरह का अल्सर होता है जिसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। और उसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया, ये भी एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसमें ये होता है कि जो ज़ख़म होता है वो आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे जो अंदरूनी अज़ा हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसमें जो है वो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो अल्सर डेवलप होता है उसके इलाज के लिए भी ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा इसको एसोफेगस के अंदर होने वाला जो अल्सर है, या जो जिसको आप सोजन कह सकते हैं या ज़ख़म कह सकते हैं, उसके लिए भी ये मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। और ऐसे अफराद जिनके एसोफेगस में उनका जो खाना जो उन्होंने खाया होता है वो दोबारा उनके मुंह को आता है, मतलब कि बैकफ्लो ऑफ योर फूड थ्रू स्टमक टू एसोफेगस। समटाइम्स ऐसे होता है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से कुछ देर बाद जो ऐसा होता है कि बुरे बुरे से डकार आ रहे होते हैं और खाना वापस मुंह को जा रहा होता है। इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, ठीक है। जिन अफराद को इस तरह की कंडीशंस हों वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, या कुछ इस तरह की भी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप जो है वो रूटीन में जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अनसेड जिन मेडिसिन में पाया जाता है, जिन टैबलेट्स में पाया जाता है, या अनसेड एसोसिएटेड जो टैबलेट्स हैं, जो अनसेड एसोसिएट अल्सर है वो हो जाता है, जैसे ब्रूफन रूटीन में इस्तेमाल करने से, या पैनाडोल हो गई, या पॉन्स्टान वगैरह हो गई। इस किस्म की मेडिसिन को जब आप रूटीन में यूज़ करते हैं तो ये जो है वो आपको अल्सर देती हैं, या इनकी वजह से अल्सर हो जाता है। और इस अल्सर को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें, आपको लाज़मन फ़र्क महसूस होगा। और कौन से अफराद वो इसको नहीं यूज़ कर सकते? ऐसे अफराद जो ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं स्टमक के लिए या अल्सर के लिए, वो इसका यूज़ ना करें। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें क्या होता है कि हाँ, आपको डिज़ीनेस हो सकती है, स्लीपीनेस हो सकती है, उसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा सर आपका दुख सकता है। और इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। टैबलेट इंशाल्लाह सेफ़ है, आप इसको मैदे के मकासद के लिए या अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।